बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स टू अनदर वीडियो लेक्चर। आज हम लोग सेकेंड ईयर का अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। स्पोर्ट एंड मूवमेंट हम लोगों ने स्टार्ट की हुई थी। तो सबसे पहले हमने बोन्स के बारे में पढ़ा, फिर उनकी जो डिफ़ॉर्मिटीज़ हैं वो पढ़ी हमने, फिर मसल्स और मसल्स की डिफ़ॉर्मिटीज़ पढ़ी। तो आज हमारा जो इसके अंदर नेक्स्ट जो सेगमेंट है स्पोर्ट एंड मूवमेंट में, वो स्टार्ट हो जाएगा लोकोमोशन के हवाले से। और लोकोमोशन के अंदर आज हम लोग लोकोमोशन इन इनवर्टिब्रेट्स जो है और प्रोटिस्टा, ठीक है, या लोकोमोशन इन इनवर्टिब्रेट्स एंड प्रोटिस्टा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसी को ही हम लोग आगे आज लेके चलते हैं। तो सबसे पहले लोकोमोशन इन प्रोटिस्टा and invertebrates अब इसमें प्रोटिस्टा तो आपने पूरा का पूरा किंगडम जो है फर्स्ट ईयर में पढ़ लिया था। ये प्रोटिस्टा के अंदर मोस्टली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं और इनवर्टिब्रेट्स जो हैं ये वो जानवर हैं जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी मौजूद नहीं होती। तो सबसे पहले प्रोटिस्टा के अंदर ही हम लोग स्टार्ट लेंगे और स्टार्ट लेंगे हम लोग यूग्लिना से। यूग्लिना के बारे में आप लोगों को मैं बता दूं, सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन। यूग्लिना का जो ताल्लुक़ है वो किंगडम प्रोटिस्टा से है। किंगडम प्रोटिस्टा। यूग्लिना जो है वो यूनिसेलुलर होता है, यानी कि एक सेल पे मुश्तमिल, और ये एक्वेटिक होता है, यानी ये पानी के अंदर मौजूद होता है। और साथ में ये भी बता दें, क्योंकि हम लोग लोकोमोशन पढ़ रहे हैं तो लोकोमोशन के हवाले से बता दें कि इनकी जो लोकोमोशन होती है या इनकी जो मूवमेंट होती है वो लोकोमोशन बाय फ्लैजेला की मदद से होती है। अब फ्लैजेला क्या है? फ्लैजेला बेसिकली ये थ्रेड और विप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, धागे की तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, और यही जब ये मूवमेंट करते हैं, अप एंड डाउन मूवमेंट करते हैं, तो इसी वजह से इनकी जो है वो लोकोमोशन होती है। मिसाल के तौर पे इसका अगर हम लोग प्रोसीजर देखें, प्रोसीजर ऑफ लोकोमोशन, तो प्रोसीजर में आप लोगों ने सबसे पहले तो यूग्लिना की हम एक छोटी सी डायग्राम बना लेते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं कि ये यूग्लिना है और यूग्लिना के अंदर एक ही ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के बाद यहाँ पे आप लोग देखें ये हैं जी इसके जो फ्लैजेला हैं, और ये टू हैं, और ये होते भी कहाँ पे हैं? एंटीरियर साइड पे, यानी आगे की जानिब होते हैं, और ये इसी की मदद से ये लोकोमोशन करते हैं। अब होता क्या है कि इसमें व्हेन द फ्लैजेलम मूव बैकवर्ड, तो ये देखें अगर फ्लैजेला जो है ये बैकवर्ड मूव करेगा, ठीक है, बैकवर्ड मूव करेगा, यानी अगर के फ्लैजेला जो है पीछे की तरफ को आएंगे तो यूग्लिना जो है ये आगे की जानिब को ये मूव करेगा। बिल्कुल सिमिलरली जैसे रोइंग कर रहे होते हैं, तो रोइंग के दौरान जब वो अपने चप्पू को बैक साइड पे लेके जाते हैं तो जो बोट है वो आगे को जाती है। इसी तरह स्विमिंग के दौरान भी जब इंसान पानी को पीछे धकेलता है
तो ये कहाँ को जाता है, आगे को जाता है इंसान। इसी तरह तो जब ये फ्लैजेला को बैकवर्ड मूव करेंगे तो ख़ुद कहाँ को जाएंगे, आगे की जानिब को जाएंगे। तो आप लोगों ने पहली बात तो ये बता देनी है कि व्हेन फ्लैजेला मूव बैकवर्ड तो यूग्लिना जो है मूव फॉरवर्ड, तो ये फॉरवर्ड जाएगा। ठीक है, साथ ही इसके आप लोगों ने एक एंटागोनिस्टिक लाइन भी बयान करनी है कि व्हेन फ्लैजेला मूव अपवर्ड, लेकिन जब फ्लैजेला अपवर्ड मूव करेगा, ठीक है, अपवर्ड मूव करेगा यानी कि अपवर्ड से मुराद ये है कि ऊपर की जानिब को मूव करेगा, तो ये पीछे की तरफ नहीं जाएगा। ठीक है, डू नॉट गो बैकवर्ड। तो सीधी सी बात हो गई, जब फ्लैजेला को बैकवर्ड मूव करेगा तो वो आगे को जाएगा, लेकिन जब फ्लैजेला को अपवर्ड मूव करेगा तो वो पीछे की तरफ नहीं जाएगा। तो ये आपने इसके अंदर बता देनी है। और जब ये बैकवर्ड मूव करता है फ्लैजेला, तो ये फ्लैजेला पुल करता है और जो यूग्लिना है वो आगे की तरफ को जा सकता है। इसके अलावा ये जो फ्लैजेला है इसके अंदर स्पाइरल एक्टिविटी भी आ सकती है। स्पाइरल एक्टिविटी यानी ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ बैकवर्ड मूव करे, बल्कि ये स्पाइरली भी मूवमेंट कर सकता है। तो आप लोग ये दिखा सकते हैं, डायाग्राम अगेन मैं बना रहा हूँ, ये आप लोग देख सकते हैं। तो ये स्पाइरल मूवमेंट भी कर सकता है। तो स्पाइरल मूवमेंट जो है इसका क्या फ़ायदा होगा, इसके बहुत से फ़ायदे हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे कि अगर ये एक्टिविटी नोट करे, एक्टिविटी नोट का मतलब ये है कि अगर ये स्पाइरली, अगर ये फ्लैजेला मूव करता है तो जो यूग्लिना है, यूग्लिना वो रोटेट करना शुरू कर देगा, रोटेट ऑन इट्स ऑन एक्सिस, अपने ही एक्सिस पे रोटेट करेगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है कि अगर ये देखें, अगर ये फ्लैजेला है, अगर इसको इस तरीके से रोटेशन देगा, ठीक है, जिसको आप लोग एक्टिविटी नोड भी बोलते हैं, तो जब ये ऐसे ऐसे इसको रोटेट करेगा तो ये जो यूग्लिना है ये भी अपने ही एक्सिस पे क्या करना शुरू कर देगा, रोटेट करना शुरू कर देगा। इसके अलावा फ्लैजेला जो है, फ्लैजेला अपनी वेलोसिटी को ज़्यादा भी कर सकते हैं और अपनी वेलोसिटी को कम भी कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, अगर ये फ्लैजेला बहुत तेज़ी से पीछे की तरफ को जाएंगे, वेलोसिटी तेज़ होगी, तो यूग्लिना भी उतना तेज़ी से आगे जाएगा। और अगर यूग्लिना वेलोसिटी उसके फ्लैजेला की स्लो होगी तो ये स्लो मूव करेगा। इसके साथ साथ फ्लैजेला जो है, फ्लैजेला का जो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड वो भी इंक्रीज़ भी हो सकता है, डिक्रीज़ भी हो सकता है। एक डायग्राम से समझते हैं इस बात का क्या मतलब है। ये अगर आप लोग देखें, ये एक फ्लैजेला है, सॉरी यूग्लिना है, और ये भी एक यूग्लिना है। अब ये इसके फ्लैजेला हैं और ये भी इसके फ्लैजेला हैं। अब दोनों में से देखते हैं कि कौन सा जो है वो तेज़ी से आगे जाएगा। अब अगर ये अपने फ्लैजेला को इस डायरेक्शन में मोड़ता है और ये जो है अपने फ्लैजेला को इस डायरेक्शन में मोड़ता है, तो क्या होगा कि अगर फ्लैजेला का फैलाव ज़्यादा होगा तो यूग्लिना उतनी ही तेज़ी से आगे जाएगा, और अगर फैलाव कम होगा, जिसको आप एम्पलीट्यूड बोल रहे हैं, तो यूग्लिना की मूवमेंट, अब यहाँ पे एम्पलीट्यूड थोड़ा है लेकिन यहाँ पे एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, तो जितना ज़्यादा फैलाव के साथ ये आप पीछे की तरफ को मूव करेगा फ्लैजेला को,
उतना ही यूग्लिना जो है वो आगे जाएगा, और जितना ही उसका एम्पलीट्यूड कम होगा उतना ही ये स्लो आगे मूव करेगा। तो आपने देखा कि इसके अंदर बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो फ्लैजेला के अंदर बहुत सी मूवमेंट है। फ्लैजेला कैन मूव अपवर्ड, फ्लैजेला कैन मूव डाउनवर्ड, फ्लैजेला कैन मूव स्पाइरल और एक्टिविटी नोट्स टू रोटेट, फ्लैजेला कैन इंक्रीज इट्स वेलोसिटी और डिक्रीज इट्स वेलोसिटी, फ्लैजेला कैन इंक्रीज इट्स एम्पलीट्यूड और डिक्रीज इट्स एम्पलीट्यूड। तो ये तमाम चीज़ें ये क्यों होती हैं? ये मौके की मुनासबत से कि अपने आप को तेज़ लेके चलना है या स्लो लेके चलना है या सीधा जाना है या रोटेटरी मोशन करते हुए जाना है, तो उस हिसाब से इसके अंदर आप लोगों ने बता देना है। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है कि जो यूग्लिना है ये अपनी चेंज ऑफ डायरेक्शन कैसे करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम भी यहाँ पे हेडिंग बना देते हैं, चेंज ऑफ डायरेक्शन। चेंज ऑफ डायरेक्शन ये कैसे करता है, यानी राइट लेफ़्ट कैसे मूव करता है। उसमें आप लोगों ने फिर एक और डायग्राम का आप सहारा ले लें कि ये देखें, ये अगेन यूग्लिना मैंने बना दिया, और ये अगर आप लोग देखें ये मैंने इसके फ्लैजेला बना दिए। इसकी सेल मेम्ब्रेन के नीचे, जैसे कि ये जो लाइन है ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, इसकी सेल मेम्ब्रेन के नीचे हाईली एक्टिव कॉन्ट्रैक्टाइल एक प्रोटीन होती है। कॉन्ट्रैक्टाइल का मतलब है सिकुड़ जाने वाली, कॉन्ट्रैक्ट हो जाने वाली। तो इसको हम लोग कहते हैं मायोनीम्स, मायोनीम्स। तो ये बेसिकली एक एक्टिव से मुराद एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टाइल का मतलब सिकुड़ने वाली, जो कॉन्ट्रैक्ट हो सके, रिलैक्स हो सके, एक प्रोटीन होती है, और इस प्रोटीन की मदद से ये अपनी डायरेक्शन और अपनी शेप दोनों चीज़ें चेंज कर सकता है। तो हम यहाँ पे लिख भी देते हैं कि because of myonemes it can change what? It can change, number one, its shape, and it can change its direction। तो दोनों चीज़ें ये चेंज कर सकता है। मिसाल के तौर पे अब ये देखते हैं कि पहले तो मैं आपको इसमें बताऊंगा कि मायोनीम्स का फॉरवर्ड मूवमेंट के अंदर आगे की तरफ जाने की मूवमेंट में इसका क्या कंट्रीब्यूशन है। अब इस डायग्राम को देखें। इस डायग्राम के अंदर मैंने ये फ्लैजेला बनाए हैं, यूग्लिना बनाया है। अब सपोज़ यूग्लिना ने आगे की तरफ जाना है, तो यूग्लिना क्या करता है, आगे की तरफ जो अपना बॉडी है उसको कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा, और पीछे की तरफ जो है वो बॉडी थोड़ी फैल जाएगी, क्योंकि ज़ाहिर जब आगे से कुछ इस कॉन्ट्रैक्ट होगी सारा का सारा साइटोप्लाज्म इधर आ जाएगा। ये इसका न्यूक्लियस आ गया। बल्कि इसको लेट मी ड्रा इट इन एन एक्सप्लेनेशन। उसके अंदर ये है कि देखें, सबसे पहले ये यूग्लिना बना दिया, ये इसका अगला हिस्सा थोड़ा सा थिन हो गया, दरमियान वाला हिस्सा थोड़ा सा थिक हो गया, और लास्ट पार्ट इसका फिर थिन हो गया। और यूग्लिना ने ये देखें अपना अमीबा डाउनवर्ड, जो अपना यूग्लिना का जो फ्लैजेला था वो डाउनवर्ड मूव किया, लेकिन डाउनवर्ड मूव करने से पहले अपना एंटीरियर एंड यानी आगे वाली हिस्सा थोड़ा पतला कर लिया, और जो साइटोप्लाज्म था वो दरमियान में आ गया, ये थोड़ा सा हिस्सा मोटा हो गया, और फिर आखिरी हिस्सा क्या हो गया, थिन हो गया। फिर इसके बाद साथ ही ये क्या करेगा, साथ ये देखें ये कुछ इस तरह से, ये ऊपर वाला इंटीरियर पोर्शन, ये दरमियान वाला इसका मिडल पोर्शन, और अब ये देखें ये इसका आ गया पोस्टीरियर एंड। यानी कहने का मकसद ये है कि जब इसने फ्लैजेला को पीछे की तरफ मूव करता है, सबसे पहले अपना अगला हिस्सा थिन करता है, पतला करता है, दरमियान वाला हिस्सा मोटा हो जाता है, फिर दरमियान वाले हिस्से को मायोनीम्स कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो सारा का सारा साइटोप्लाज्म कहाँ चला जाता है, पीछे की तरफ चला जाता है। इस तरह फ़ायदा क्या होता है,
इस तरह फ़ायदा ये होता है कि जिस तरह आगे से इसका इंटीरियर सरफेस पतली होगी, उतना ही वाटर के साथ जो फ्रिक्शन है वो उतनी ही कम होगी। इसकी सिंपल सी एग्जांपल आप यूँ ले सकते हैं कि जब मोटरसाइकिल्स की रेस होती है तो जो बाइकर होता है, जो मोटरसाइकिल चला रहा होता है, वो मोटरसाइकिल के ऊपर आलमोस्ट ऊपर लेट जाता है। वो लेटने का मतलब क्या होता है कि जितना वो मोटरसाइकिल के ऊपर लेट के मोटरसाइकिल चलाएगा, उतनी ही हवा की फ्रिक्शन उस पर कम लगेगी और मोटरसाइकिल उतना ही स्पीड से आगे जाएगा। इसी तरह तो पहले इसका स्ट्रक्चर यूनिफॉर्म था, लेकिन जैसे ही इसने फ्लैजेला को पीछे की तरफ मूव किया, अगला हिस्सा थिन हो गया, दरमियान वाला थिक हो गया, वो पहले से छोटा था। फिर साथ ही इसने दरमियान वाला हिस्सा भी पतला कर लिया ताकि मैक्सिमम वो आगे की तरफ जा सके और मैक्सिमम अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज़ कर सके। मायोनीम का एक और फ़ायदा भी ये भी है कि जैसे मैंने बताया कि अपनी डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है। डायरेक्शन कैसे, इसी डायग्राम से ही मैं आपको बता देता हूँ कि मायोनीम्स जैसे मैंने बताया एक प्रोटीन्स हैं, और ये प्रोटीन्स क्या हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स हैं। तो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होने की वजह से अब आप ये देखें कि ये अपनी डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है, ये राइट लेफ़्ट भी मूव जो है वो कर सकता है। तो आप लोगों ने बता देना है कि जब इसने मूव करना होता है आगे की तरफ, द बॉडी विल बिकम शॉर्ट, मिडल क्या हो जाएगा, मिडल पोर्शन क्या हो जाएगा, वाइडर हो जाएगा, और आहिस्ता आहिस्ता ये जो वाइडर पोर्शन है वो कहाँ तक चला जाएगा, पोस्टीरियर एंड तक चला जाएगा। तो ये मायोनीम का स्ट्रक्चर है, और इसकी जो मूवमेंट है ये फ्लैजेला और मायोनीम्स के होते हुए, इसी वजह से इस मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं यूग्लिनॉइड मूवमेंट। यूग्लिनॉइड मूवमेंट बोलते हैं इसको। ये आप लोगों का MCQ हो जाएगा कि यूग्लिना की जो मूवमेंट है वो क्या है, यूग्लिनाइड मूवमेंट है। तो बहुत सिंपल सा आज का टॉपिक था। तो किसी किस्म का भी कोई क्वेश्चन हो तो आपने कमेंट सेक्शन में जाके पूछ लेना है, और साथ साथ फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू वेरी मच।